आज हमें जल शक्ति मिनिस्टर जावेद राणा साहब ने बुलाया था। आज हमारी उनसे मीटिंग हुई है जिसमें हमारे चीफ इंजीनियर साहब थे, हमारे तीनों एसई मौजूद थे और लगभग 1.5 घंटा हमारी मीटिंग हुई है। और उन्होंने 2 चीज़ों के ऊपर हमारे साथ वादा किया है। एक जो हमारी पेंडिंग वेजेस, जैसे हम बार बार कह रहे थे कि हम रेगुलाइजेशन के लिए कमेटी को टाइम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी और भी 3 मांगे हैं, उनके ऊपर बात होनी चाहिए। आज उन्हीं 3 मांगों के ऊपर हमारा ज़्यादा फोकस रहा, जिसमें हमारी पेंडिंग वेजेस थी 400 करोड़ के लमसम। तो जावेद राणा साहब ने ये वादा किया है कि आज ही शाम को कैबिनेट होने वाली है कश्मीर के अंदर, और मैं आज ही कोशिश करूंगा कि आपका जो 400 करोड़ है इसको रिलीज़ करवाऊं। तो अगर नहीं भी हो पाया तब भी मैं कोशिश करूंगा 2 इंस्टॉलमेंट में ही आपको पेंडिंग वेजेस जो है वो रिलीज़ की जाए। और दूसरी हमारी डिमांड जो थी, लेह लद्दाख यूटी की तर्ज पे मिनिमम वेज को रिवाइज करना। हमारी जब डिटेल डिस्कशन हुई तो डिटेल डिस्कशन में उन्होंने खुद इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है कि हमारा डिपार्टमेंट जो है वो असेंशियल सर्विस में आता है, जिसमें ना किसी को डेली वेजर को छुट्टी मिलती है, और अगर परमानेंट एम्प्लॉयज़ जो काम करता है उसको 2.5 दिन का एक्स ग्रेशिया पे मिलती है, लेकिन डेली वेजर को वो भी नहीं मिलती। उनको वीकली आप मिलती है, डेली वेजर को वो भी नहीं मिलती। और उन्होंने कहा कि हाँ, ये एक लेह लद्दाख का पैटर्न जो है ये बिल्कुल सही पैटर्न रहेगा, और मैं कोशिश करूँगा सरकार को इसके लिए मजबूर करने के लिए, और ये मिनिमम वेज जो है मैं रिवाइज करने का वादा आपसे करता हूँ कि ये जल्द हम रिवाइज करेंगे। तीसरा, हमारा 60 साल का जो रिटायरमेंट का इशू था, वो उन्होंने चीफ साहब को डायरेक्शंस दी हैं कि इनके ऊपर आप देखो कि कानून क्या कहता है और हम क्या कर सकते हैं। इनको हम स्टे कर सकते हैं या इनको हम कंपनसेशन दे सकते हैं, इसके ऊपर भी कोई ना कोई 2-4 दिनों में आउटपुट आ जाएगी। चौथा एक इशू हमारा डिपार्टमेंट का इंटरनल इशू था, जिसमें हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी। हमारी जो पेंडिंग वेजेस है वो डिपार्टमेंट उसको कंसीडर ही नहीं करता। जब कोई अगर कोर्ट में भी कोई साथी जाता है, कोर्ट से जब इनको नोटिस आता है तो एक्शन साहब लिख के दे देते हैं कि मेरे पास इनकी पेंडेंसी है ही नहीं, क्योंकि उनकी मस्टर रोल शीट्स जो हैं वो तैयार नहीं है। वो चीफ साहब ने कमिट की है कि मैं आज ही उसका लेटर निकालूंगा, ताकि उनका डाटा जो है, जो रिकॉर्ड जो है, हर एक डेली वेजर का रिकॉर्ड जो है वो हमारे तक पहुंच जाए। चीफ ऑफिस में रिकॉर्ड हो कि किसका कितने महीने का और किस साल का किस महीने का पेंडिंग है, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब तक वो रिकॉर्ड मेंटेन नहीं होगा हमारी रेगुलाइजेशन नहीं हो सकती, क्योंकि 6 साल का जिसका रिकॉर्ड ही नहीं होगा वो कैसे क्लेम करेगा रेगुलाइजेशन के लिए। इन 3 चीज़ों पर हमारे फैसले हुए हैं, जिन पे कमिटमेंट हुई है। तो हमने 10 दिन के लिए अपनी काम छोड़ हड़ताल को डेफर करने का फैसला किया है, और हमने मिनिस्टर साहब को स्पष्ट बता दिया है, ईद और नवरात्रों को देखते हुए, जनता की परेशानियों को देखते हुए हम सिर्फ 10 दिन के लिए काल को डेफर कर रहे हैं। हम काल को ख़त्म नहीं करेंगे। प्रोटेस्ट प्रोग्राम जो कंटिन्यू हमारा चल रहा है वो चलता रहेगा, और अगर हमें लगा कि सरकार हमें धोखा दे रही है तो आने वाली 7 तारीख को पूरा जम्मू प्रोविंस, जैसे हमने पहले 4 डिस्ट्रिक्ट छोड़ दिए थे, डोडा, किश्तवाड़, राजौरी, पुंछ, वो वहीं पे प्रोटेस्ट कर रहे थे। नेक्स्ट उनको भी हम जम्मू बुलाएंगे और जम्मू के अंदर बड़ा प्रदर्शन होगा। अगर सरकार ने इस बार हमारे साथ धोखा करने की कोशिश की तो मैं अपने साथियों से भी ये अपील करना चाहता हूं कि वो अपने अपने काम पे लौट जाएं, और अगर कहीं हमें लगा कि सरकार ने हमें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की है तो हम फिर एक कॉल देंगे। आपकी यूनिटी ने सरकार को टेबल टॉक के लिए मजबूर किया है, तो सरकार आपके हक देने के लिए भी मजबूर हो जाएगी। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करते हुए एक बार डेली वेजर को भी ये मुबारकबाद देता हूँ, डेली वेजरों को, जिन्होंने इस लड़ाई को लड़ा और हमारा साथ दिया। और आज बात जो है वो सीएम तक भी है, और हमारे जल शक्ति मिनिस्टर ने वादा भी किया है। आज शाम को कैबिनेट होने वाली है, और मैं उम्मीद करूंगा कि इसी कैबिनेट के अंदर हमारी पेंडिंग वेजेस का इशू जो है वो सॉर्ट आउट हो जाए।